हमें अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरतें क्यों अच्छी लगती है। प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए, आपकी सोच बदल दे और रिश्तों को देखने का नजरिया भी बदल दे। यह कहानी है राहुल की। राहुल की शादी को लगभग 12 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी सीमा एक साधारण गृहिणी थी। सुबह सबसे पहले उठती थी, बच्चों को तैयार करती, घर संभालती, राहुल का ख्याल रखती और रात सबसे आखिर में सोती थी। लेकिन समय के साथ राहुल को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसे लगता कि उसकी पत्नी पहले जैसी नहीं रही। न पहले जैसी मुस्कान है, न पहले जैसी बातें, और न ही पहले जैसा आकर्षण है। एक दिन ऑफिस में नई कर्मचारी आई। उसका नाम था रिया। रिया हमेशा मुस्कुरा कर बात करती थी। उसकी बातें सुनकर राहुल को अच्छा लगता था। धीरे धीरे राहुल उसके बारे में सोचने लगा। उसे लगने लगा काश मेरी पत्नी भी ऐसी होती। अब राहुल घर में भी रिया की तुलना सीमा से करने लगा। जब सीमा थक कर चुप रहती, राहुल को रिया की मुस्कान याद आती। जब सीमा किसी खर्च की चिंता करती, राहुल को रिया की बेफिक्र बातें याद आती। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद उसने गलत इंसान से शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, यहीं से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। एक रात राहुल ऑफिस से देर घर लौटा। घर में अंधेरा था, बच्चे सो चुके थे। सीमा रसोई में बैठी थी, उसके हाथ में दवाई थी। वह अपने पैरों पर मरहम लगा रही थी। राहुल ने पहली बार ध्यान से देखा। सीमा के हाथ पहले जैसे मुलायम नहीं रहे थे, उन पर मेहनत के निशान थे। चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे। राहुल ने पूछा, क्या हुआ? सीमा मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा दर्द है। और फिर हमेशा की तरह बात बदल दी। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसे अचानक याद आने लगा, जब उसकी नौकरी नहीं थी तो सीमा ने अपने गहने बेच दिए थे। जब उसके पिता अस्पताल में थे तो सीमा कई रातों तक अस्पताल में जागती रही थी। जब राहुल असफल हुआ था तो पूरी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन सीमा ने कहा था, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले दिन राहुल ऑफिस गया। वह रिया से बात कर रहा था। तभी अचानक उसे पता चला कि रिया भी अपनी जिंदगी में बहुत परेशान थी। उसके माता पिता अलग हो चुके थे। वह अकेलेपन से जूझ रही थी, रात रात भर रोती थी। उसे अपनी जिंदगी में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। राहुल हैरान रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, वह जिस इंसान को परफेक्ट समझ रहा था, उसकी जिंदगी भी संघर्षों से भरी हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने रिया का संघर्ष कभी देखा ही नहीं था। उस शाम राहुल घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बुजुर्ग दंपत्ति को देखा। दोनों लगभग 70 साल के होंगे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़े हुए थी। राहुल कुछ देर उन्हें देखता रहा। फिर उसने पूछा, दादाजी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराए, बोले, 50 साल हो गए बेटा। राहुल ने पूछा, इतने सालों में कभी किसी और की तरफ मन नहीं गया? बूढ़ा व्यक्ति हंस पड़ा और फिर बोला, बेटा गया था, मैं भी इंसान हूँ। और राहुल चौंक गया। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, लेकिन जब भी किसी और खूबसूरती दिखाई देती थी, मैं घर आकर अपनी पत्नी के त्याग याद करता था। दूसरी ओर तो मुझे केवल कुछ मिनटों के लिए अच्छी लगती थी, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताई थी। उसने मेरी गरीबी देखी थी, मेरी असफलता देखी थी, मेरी कमजोरी देखी थी, और फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। दोस्तों, यह सुनकर राहुल की आंखें नम हो गई। उसे महसूस हुआ कि वह एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। वह एक वास्तविक रिश्ते की तुलना एक काल्पनिक या कल्पना से कर रहा था। उसे केवल रिया की मुस्कान दिखाई दे रही थी, लेकिन सीमा के त्याग की यानी उस सीमा का त्याग दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात राहुल घर आया। सीमा रसोई में खाना बना रही थी। राहुल कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सीमा। सीमा ने पलट कर देखा। राहुल की आंखों में आंसू थे। राहुल बोला, क्या मैंने कभी तुम्हें धन्यवाद कहा है? सीमा मुस्कुराई, किस बात के लिए? राहुल बोला, मेरे बुरे दिनों में साथ देने के लिए, मेरी गलतियां सहने के लिए, मेरे बच्चों की माँ बनने के लिए, मेरी जिंदगी आसान बनाने के लिए। अब सीमा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि वर्षों बाद पहली बार राहुल ने उसके त्याग को महसूस किया था। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। दूसरी औरत या दूसरा पुरुष इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह वास्तव में बेहतर होता है। वह इसलिए अच्छा लगता है
क्योंकि हम उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। हम केवल उसकी मुस्कान देखते हैं, उसके आंसू कभी नहीं देखते। हम उसकी खूबसूरती देखते हैं, उसके संघर्ष को कभी नहीं देखते। हम उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं, उसकी कमियां नहीं देखते। याद रखिए, आकर्षण आंखों को पसंद आता है, लेकिन प्रेम आत्मा को सुकून देता है। आकर्षण कुछ दिनों का मेहमान होता है, लेकिन सच्चा प्रेम जीवन भर साथ चलता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई दूसरा व्यक्ति ज्यादा अच्छा है, तो एक पल रुकिए। अपने जीवन साथी के त्याग को याद कीजिए, उन रातों को याद कीजिए जब वह आपके साथ खड़ा था। उन संघर्षों को याद कीजिए जो आपने साथ पार किए थे, और फिर खुद से पूछिए, क्या मैं हकीकत की तुलना एक कल्पना से कर रहा हूँ? क्योंकि कल्पनाएं हमेशा सुंदर होती हैं, लेकिन जिंदगी हकीकत में जी जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि कभी कभी हमें नए रिश्ते ही नहीं, पुराने रिश्तों की कीमत समझने की जरूरत होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अगर पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे प्यारे से चैनल YYP को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।